अस्सलाम वालेकुम बेटे, ये आप टॉपिक कर रहे थे, मेरे पास कंटिन्यू करेंगे हम इधर से ही कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पेरीमीटर के बारे में मैंने आपको बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स को ऑफ ए क्लोज फिगर। कोई भी क्लोज फिगर हो, उसकी साइड्स का जो सम था उसको हम पेरीमीटर बोलते थे, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम देखेंगे यहाँ पे। मसलन मैं आपको पहले पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। क्या आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी जो डायग्राम हमारे पास होती है, जो क्लोज होती है, वो क्या होती है? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल आपके माइंड में होनी चाहिए कि ट्रायंगल की ये 3 साइड्स होती हैं। ट्राई एंगल इसलिए उसको कहते हैं कि उसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, और 3 एंगल्स, एक एंगल ये होगा, एक ये वाला, और एक ये, और फिर डेफिनेटली अगर 3 एंगल्स बन रहे हैं तो 3 साइड्स भी हैं। इन साइड्स का सम, दिस प्लस दिस, इन तीनों के सम को हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। अगर आप स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4। तो दिस प्लस दिस और प्लस दिस, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया हुआ। और फिर आपके पास थी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है कि ईच ऑपोजिट साइड जो है वो लेंथ में इक्वल होती है। ये लेंथ इसके इक्वल है और ये वाली लेंथ जो है वो इसके इक्वल है, और चारों का सम जो है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या कहलाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद आपके पास आ जाता है पैरेललोग्राम। ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर की पहचान बताई थी कि जिसके चारों कॉर्नर्स पे एंगल 90 डिग्री हो, जिसकी चारों साइड्स भी इक्वल हो, और जिसके डायगनल्स, ये डायगनल होते हैं, ऑपोजिट लेंथ्स भी इक्वल हो। ये जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उस डायग्राम को हम स्क्वायर बोलते हैं। और रेक्टेंगल में क्या होता है? जिसके चारों कॉर्नर्स के एंगल 90 डिग्री के हों, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के ईच ऑपोजिट साइड क्या हो? इक्वल हो। दिस इज़ इक्वल टू दिस वन, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। और तीसरी बात ये होती है कि उसके भी डायगनल्स की लेंथ क्या हो? इक्वल हो। तो हम उनको क्या बोलते हैं कि ये क्या है? एक हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को, रेक्टेंगल को ही टेढ़ा करते हैं हम लोग इस तरह। कंडीशन इसके लिए भी वही है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो ये और ये आपस में इक्वल है, और ये वाली इसके इक्वल है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि इसकी अगर डायरेक्शन इधर है तो इसकी भी इधर हो, तभी पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ चलने वाली, मतवाजी चलने वाली। और इधर वाली साइड जो है, इस पर हम डबल एरो दे देते हैं इससे फ़र्क रखने के लिए। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल, और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की कंडीशंस हैं। ठीक है, और इसका ये डायगनल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दिस डायगनल। ये शॉर्टेस्ट होगा और ये लॉन्गेस्ट होगा। तो ये आपको मैंने रेक्टेंगल की थोड़ी सी, ट्रायंगल की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, और देन पैरेललोग्राम की कुछ फीचर्स बताई हैं। अब आपके पास जो टॉपिक है आज का, उसमें पेरीमीटर है आपके पास। क्या होता है पेरीमीटर? तो मैंने अभी आपको डिफ़ाइन कर दिया, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो है वो क्या है? जबकि आज हम देखेंगे ऑन दी अदर हैंड के पैरेललोग्राम जो है उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेस एंड हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होती है। तो एक पैरेललोग्राम ये आपको बना के दिखाई है, लेबल किया मैंने ABDC। बोलने में तो इसको ABCD भी लोग बोल देते हैं, लेकिन असल नेम इसका है ABDC पैरेललोग्राम, या इसको बोल सकते हैं ADBC पैरेललोग्राम, क्योंकि ये AB साइड DC साइड के पैरेलल है। इसको आप CD नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर को है तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, सेम डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसकी भी ऊपर है, तो इसलिए इसको बोलेंगे AD और इसको बोलेंगे BC। ठीक है, अब ये BC इसके पैरेलल है, DC AB के पैरेलल है। हमने
ये देखना है कि हम बेस कैसे फाइंड कर सकते हैं और हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वी कैन यूज़, हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनी साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम एज इट्स बेस। मतलब आप चाहे इसको बेस मान लें, चाहे इसको बेटे बेस मान लें, चाहे इसको बेस मान लें, चाहे इसको बेस मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई आई है उसमें जो सबसे नीचे वाली साइड है ना, वही बेस मान लें। दूसरी बात, इसको जब आप बेस मान लेते हैं कि लेट ए बी इज़ द बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो उसके बाद हम देखेंगे इसकी हाइट कैसे निकालनी है। याद रखें, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे निकलती है, और वो कैसे निकलेगी कि हम जो टू ऑपोजिट साइड्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं, उसके एक वर्टेक्स से एक 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे जो कि आके इस साइड ए बी के ऊपर 90 डिग्री पे आके गिरेगी। ये देख रहे हैं आप, ये जब 90 डिग्री पे इसके ऊपर आके गिरेगी उस वक़्त ये जो हाइट है ना, ये पैरेललोग्राम की हाइट कहलाएगी। ठीक है, आप इसको हाइट नहीं कह सकते, ये स्लांट हाइट है। हाइट जो प्रॉपर हाइट होती है एक पैरेललोग्राम की, वो 90 डिग्री पे ही ली जाती है कि एक टॉप से हम एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं जी नीचे 90 डिग्री। सपोज़ के इस पॉइंट का नाम मैं एफ़ रख लूँ, तो जो डी एफ़ है ना, वो इस वक्त हाइट ऑफ दी पैरेललोग्राम है, जिसमें बेस जो है वो ए बी है। ये बात आपने बिल्कुल क्लियर रखनी कि बेस आपकी ए बी है। अगर आप बी सी को बेस मान लेते हैं तो फिर आपका परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ से आएगा। ठीक है, वो यहाँ से आएगा, वो आपने देखना है कि कहाँ पे हम इसके ऊपर गिराएं तो वो हमें 90 डिग्री देगा। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि वो आप यहाँ तो यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से तो खींच ही सकते, वो टेढ़ा ही आएगा जब भी आएगा, यहाँ से आएगा वो तकरीबन इस तरह करके। ठीक है, फिर अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं डी सी को बेस मानता हूँ, तो अब बेस आपकी ऊपर चलेगी तो परपेंडिकुलर तो यही गया, लेकिन वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और या आप यूँ कर लें कि यहाँ से बेस बना लें, यूँ परपेंडिकुलर गिरा लें, ये यूँ जाएगा तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जितनी आइडिया होगी उतनी ही ये है, मीन्स कि इसका नाम एफ़ तो इसका नाम आप ई रख लें। इसके बाद आप अगर इसको बेस मानते हैं ए डी को, तो अब आपको डेफिनेटली फिर इधर से 90 डिग्री इसके ऊपर लेके आना है, तो वो यहाँ से आएगा, वहाँ से तो आ नहीं सकता। जो छोटा पॉइंट होता है या क्लोजेस्ट पॉइंट होता है वहाँ से यूँ निकलेगा ये, और ये कहीं पे यूँ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, यूँ करके यूँ जाते जाते ना ये इसके ऊपर यहाँ पे कहीं आके 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, इधर से अगर हम देखेंगे इसके लिहाज से तो वो 90 डिग्री कुछ यूँ करके जाके गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हर साइड को बेस माना जा सकता है, मर्ज़ी आपकी, जिसको मर्ज़ी बेस ले लें, लेकिन जिसको बेस लेंगे उसकी ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो हाइट होगी। तो ये बेस आ गई है और ये हाइट आ गई। अगर आपको बेस और हाइट निकालना आ जाए तो फिर आप एक ट्रायंगल जो होती पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया, और फिर उसके बाद दूसरा कि दी हाइट ऑफ दी पैरेललोग्राम विद रेफरेंस टू दी बेस। देखो वर्ड आ गया रेफरेंस, कि आप किसको बेस मानते हैं, इसको, इसको, इसको या इसको। ठीक है, रेफरेंस टू दी बेस इज़ दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर बार बार बता रहा हूँ मीन्स 90 डिग्री फ्रॉम दी बेस टू दी ऑपोजिट साइड। देख लें ये बेस है तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाली। अगर आप इसको बेस मान रहे हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड ये है तो यहाँ से आएगा। अगर आप इसको बेस मान रहे हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड ये है तो यहाँ से खींच लें या यहाँ से खींच लें। और अगर आप इसको मानते हैं बेस तो फिर आपका ये क्या होगा, यहाँ से जाएगा 90 डिग्री यूँ उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है हमने सीखा है अभी बेस एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालना।